अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। मोल जो है ना, केमिस्ट्री के अंदर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी या इन जनरल केमिस्ट्री के अंदर ये मोल का वर्ड जो है ना, ये बार बार यूज़ किया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वाई वी नीड मोल, हमें मोल की ज़रूरत क्यों पेश आई। फिर हम लोग मोल को डिफ़ाइन करेंगे और इसके ऊपर डिटेल के अंदर जो है ना वो डिस्कशन करेंगे। तो मोल की ज़रूरत को समझने के लिए मैं एक रिएक्शन की एग्जांपल ले रहा हूँ। उसमें मेरे पास दो गैसेस हैं, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, आपस में रिएक्ट करती हैं, वाटर की फॉर्मेशन कर रही हैं। अगर हम लोग इस रिएक्शन को प्रैक्टिकली लैब के अंदर परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो सपोज़ मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ये ऑक्सीजन के एक एटम के साथ रिएक्ट करके वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और इसी रिएक्शन को लैब के अंदर हम लोगों ने परफॉर्म करना है। लैब के अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद है, लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या उस हाइड्रोजन गैस से हम लोग हाइड्रोजन के 2 एटम को पिक कर सकते हैं? ऑक्सीजन गैस भी वहाँ पे है, क्या वहाँ से ऑक्सीजन के एक एटम को पिक किया जा सकता है? दे कैन नॉट बी काउंटेड, एटम्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एटम इज़ एन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। एटम का साइज़ क्या है? 0.2 नैनोमीटर है या 2 × 10⁻⁻10 मीटर है। और अगर ये एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है तो इसका जो मैस है डेट इज़ आल्सो एक्सट्रीमली स्मॉल, और उसकी रेंज 10⁻27 टू 10⁻25 kg है। इसे भी हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, यानी मैस जो है ना डेट इज़ आल्सो एक्सट्रीमली स्मॉल। तो इतना जो कम मैस है उसको हम लोग वे नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी वेट, कोई ऐसा बैलेंस नहीं है जिसके ऊपर इतने छोटे पार्टिकल को वे किया जा सके। तो जब एटम का हम लोग वे नहीं कर सकते तो फिर हम लोग उनको काउंट कैसे कर सकते हैं? तो इसका मतलब एटम को काउंट नहीं किया जा सकता। तो हम लोग फिर इस रिएक्शन को कैसे परफॉर्म करेंगे लैब के अंदर? तो लैब के अंदर इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो मोल का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें हेल्प आउट करेगा। हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे कहेंगे कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। अब ये जो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है इसको आप लोग ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं अभी लेटर ऑन डिस्कशन के अंदर आ जाएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ये भी हम लोग ले सकते हैं जब मोल को हम लोग समझ लेंगे। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि एटम को वे नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि एटम के लिए हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास वाली टर्म जो है ना इसको अप्लाई करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है हमें पता है कि वो AMU होता है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि एटॉमिक मास का यूनिट AMU ही रखा जाए, या यही यूनिट है जिसके अंदर एटॉमिक मास को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। एटॉमिक मास जो है ना, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, किलोग्राम्स एंड इवन इन पाउंड्स। उसे पाउंड्स के अंदर भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा देखें, हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं दे मे बी मेड अप ऑफ एटम्स, एटम से मिलकर बन सकते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बन सकते हैं। फार्मूला यूनिट अगर वो आयनिक कंपाउंड है उससे मिलके बन सकते हैं, आयन से मिलके बन सकते हैं अगर वो आयनिक स्पीशीज़ हैं। अब जो एटम्स हैं उनका जो मास होता है उसको एटॉमिक मास कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है उसको मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है, और फार्मूला यूनिट जो है ना उसको फार्मूला मास में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, और आयन का जो मास होता है उसको आयनिक मास कहा जाता है। अब अगर किसी एटम के एटॉमिक मास को आप ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करें तो उसको बोलेंगे ग्राम एटम। मॉलिक्यूलर मास को अगर आप ग्राम में लिखते हैं तो उसको ग्राम मॉलिक्यूल कहा जाता है। फार्मूला मास को ग्राम में ले लें उसको ग्राम फार्मूला कहा जाता है, या आयनिक मास को ग्राम में ले लें तो उसको ग्राम आयन कहा जाता है। यानी किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को
किसी मालिकुलर कंपाउंड के मालिकुलर मास को, किसी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को और किसी आयनिक स्पीशी के आयनिक मास को अगर आप लोग ग्राम्स के अंदर ले लेते हैं तो डैट इज़ कॉल्ड अ मोल, उसको हम लोग मोल कहते हैं। एटॉमिक मास को ग्राम में ले लें, मालिकुलर मास को ग्राम में ले लें, आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम में ले लें या आयनिक स्पीशी के आयनिक मास को ग्राम्स में ले लें। जो उनके AMU के अंदर मैसेज हैं उनको क्या करें, AMU के यूनिट को चेंज करें यानी उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें, तो डैट इज़ इक्वल टू देयर 1 मोल। इसके ऊपर हम लोग फर्दर डिस्कशन करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मोल के हवाले से कि ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ऑस्ट्वाल्ड, उसने 1896 के अंदर मोल वाली टर्म जो है ना इसको केमिस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। लेटिन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, ए हीप, हीप का मतलब होता है ढेर, और ए पाइल, पाइल का मतलब होता है अंबार, यानी जैसे चीज़ों का ढेर होता है या चीज़ों का अंबार होता है। चूँकि इसके अंदर भी बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं, हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे या आपने आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। लो जी, इसकी डेफिनेशन अभी हम लोग कर लेते हैं मोल की। मोल की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट, अमाउंट का मतलब यहाँ पे मैस है, और मैस को किस में हम लोगों ने लेना है, ग्राम्स के अंदर। डैट कंटेन्स 6.0 to 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी किसी भी सब्सटेंस का ग्राम्स के अंदर ऐसा मैस जिसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हों, वो उसका एक मोल कहलाएगा। दोबारा सुन लें, किसी भी चीज़ का वो मैस ग्राम्स के अंदर जिसे लिया गया हो, जिसके अंदर उसके एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे, उसे हम लोग 1 मोल बोलेंगे। जब पार्टिकल वर्ड आएगा तो इसका मतलब है एटम हो सकते हैं, मालिक्यूल हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं और इवन आयंस भी हो सकते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। सोडियम है, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है 23 AMU, लेकिन अगर मैं इसको ग्राम्स के अंदर ले लेता हूँ 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम डैट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम, और इसके अंदर सोडियम के कितने एटम होंगे अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन 6.0 to 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। यानी हम लोगों ने क्या लिया, एटॉमिक मास को ग्राम में लिया है, वो 1 मोल बन गया, और 1 मोल के अंदर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम होंगे। सिमिलरली 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 जो है ना AMU, ये वाटर का मोलर मास है, उसको ग्राम्स में लिया इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डैट इज़ इक्वल टू मोल, और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 58.50 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर इसके कितने फार्मूला यूनिट्स, 6.0 to 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl, ये इसके अंदर मौजूद होंगे। तो ये थोड़ा सा दोनों डेफिनेशंस को मैंने क्लियर करने की यहाँ पे कोशिश की है। अब हम लोग डिटेल के साथ जो है ना इन डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे और डिटेल के साथ जो है ना एग्जाम्पल्स लेंगे, और लास्ट के ऊपर हम लोग फिर दोबारा से मोल को जो है ना उसको कंक्लूड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब ज़रा डिटेल के साथ हम लोग बात करने जा रहे हैं मोल की डेफिनेशन को। मोल की डेफिनेशन को स्प्लिट करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर सब्सटेंस हमारे पास एलिमेंट होगा तो फिर मोल की डेफिनेशन क्या बनेगी। अब हमें पता है कि एलिमेंट जो है ना डैट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम का जो मैस होता है उसको एटॉमिक मैस कहा जाता है। तो किसी एलिमेंट के एटॉमिक मैस को जब आप ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे, एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स दैट इज़ कॉल्ड ग्राम एटम। उसको ग्राम एटम आप लोग कह सकते हैं, सिंपली ग्राम मोल कह सकते हैं, और सिंपली उसको मोल कह सकते हैं उस एलिमेंट का। यानी जिस एलिमेंट का एटॉमिक मैस है उसको जस्ट AMU की बजाय आप ग्राम्स में लिखें तो वो उसका 1 मोल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 1.008 AMU हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस है, मैंने उसको ग्राम में लिखा तो इसका ग्राम एटम या इसका ये 1 मोल हो गया। सिमिलरली 12 AMU कार्बन का एटॉमिक मैस, उसको ग्राम्स में लिखा, उसका 1 ग्राम एटम या 1 मोल हो गया। 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम, इसको ग्राम में लिखा तो ये किसके इक्वल है, इसके 1 ग्राम एटम के या इसके 1 मोल के। 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम किसके इक्वल है, मैग्नीशियम के 1 ग्राम एटम के और मैग्नीशियम के 1 मोल के।
अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट करें, जो 1 मोल है डिफरेंट एलिमेंट्स का जो 1 मोल है, इट हैज़ डिफरेंट मैसेज इन ग्राम्स, यानी ग्राम्स के अंदर उसके जो मैसेज है ना वो डिफरेंट है। डिफरेंट एलिमेंट्स का जो 1 मोल है, इट कंटेन डिफरेंट मैसेज इन ग्राम्स। उसके अंदर जो मैस होता है ग्राम्स के अंदर वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट दे आर इक्वल टू 1 मोल, वो उनके 1 मोल के इक्वल है। अब हमारे पास रिलेशन भी है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल को हम लोग एलिमेंट के केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैस ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम्स ओवर एटॉमिक मैस ऑफ द एलिमेंट। और ये जो एटॉमिक मैस होगा ये AMU के अंदर नहीं होगा, ये किस में होगा, ग्राम पर मोल में होगा। एक एग्जांपल है आपकी बुक के ऊपर कि कैलकुलेट द ग्राम एटम्स इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम, मैस इन ग्राम्स ऑफ सोडियम ओवर एटॉमिक मैस 0.1 ग्राम इसका मैस इन ग्राम है, 23 इसका एटॉमिक मैस है, डिवाइड करेंगे तो 0.0043 मोल्स या ग्राम एटम आ जाएंगे। इसी तरह मैस ऑफ सिलिकॉन, उसने 0.1 किलोग्राम दिया हुआ है, लेकिन हमारा रिलेशन ये कहता है कि मैस को ग्राम्स में होना चाहिए। तो अगर ये ग्राम्स के अंदर नहीं है तो आपने पहला काम ये करना है कि उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ग्राम आ जाएंगे। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सिलिकॉन दैट इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स ओवर एटॉमिक मैस 100/28, और ये 3.56 इसके मोल आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं जी, जब सब्सटेंस हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो, मॉलिक्यूलर कंपाउंड ऐसा होता है जो कि मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट करता है, और मॉलिक्यूल का जो मैस होता है उसको मॉलिक्यूलर मैस कहते हैं। किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मैस को जब ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम और सिंपली मोल। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं कि सपोज H2O एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, 18 AMU इसका मॉलिक्यूलर मैस है, लेकिन जब इसको ग्राम में लिखेंगे 18 ग्राम ऑफ H2O, 1 मोल और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O। सिमिलरली 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू 1 मोल और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 342 ग्राम ऑफ सुक्रोस इक्वल टू 1 मोल और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोस। और यहाँ से अगेन हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैव डिफरेंट मैसेज। Thus 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मैसेज, उसके मैसेज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास फिर रिलेशन है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स और मोल्स ऑफ द मॉलिक्यूलर सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू मैस ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इन ग्राम्स ओवर मॉलिक्यूलर मैस। इसकी एक एग्जांपल है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू मैस ऑफ वाटर इन ग्राम्स ओवर मॉलिक्यूलर मैस। मैस इन ग्राम इसका 9 ग्राम है, और इसका जो मोलर मैस है या मॉलिक्यूलर मैस ये 18 ग्राम पर मोल। तो कितने इसके मोल आ जाएंगे या ग्राम मॉलिक्यूल आ जाएंगे, 0.5 मोल, और ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 9 ग्राम के अंदर मौजूद होंगे। उसके बाद नेक्स्ट, अगर हमारे पास जो सब्सटेंस है डेट इज़ एन आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड के बारे में क्या है कि दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको फार्मूला यूनिट का नाम हम लोग देते हैं। तो जो फार्मूला यूनिट होता है उसका होता है फार्मूला मैस। तो जब आप आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मैस को ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे तो इट इज़ कॉल्ड ग्राम फार्मूला और ग्राम मोल और सिंपली मोल। फार्मूला मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला और ग्राम मोल और सिंपली मोल। फॉर एग्जांपल 58.50 ग्राम ऑफ NaCl विच इज़ एन आयनिक कंपाउंड, इसका जो फार्मूला मैस है उसको AMU की बजाय ग्राम में लिखा है, तो इट इज़ इक्वल टू 1 ग्राम फार्मूला, 1 ग्राम मॉलिक्यूल नहीं लिखेंगे, और 1 मोल ऑफ NaCl। 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 विच इज़ आल्सो एन आयनिक कंपाउंड इक्वल टू 1 ग्राम फार्मूला और 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। 170 ग्राम ऑफ AgNO3 इक्वल टू 1 ग्राम फार्मूला और 1 मोल ऑफ AgNO3। अगेन यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 1 मोल
ऑफ डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स हैव डिफरेंट मैसेज, उसके मैसेज क्या हैं वो डिफरेंट है। अब इसके लिए रिलेशन क्या बनेगा, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला और मोल्स of ionic compound that is equal to mass of ionic substance in grams और formula mass। सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास 100 ग्राम है NaCl के और मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर सोडियम क्लोराइड के कितने ग्राम फार्मूलाज हैं या कितने इसके मोल्स हैं। तो मेरे पास रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूलाज इक्वल टू मैस इन ग्राम जो कि 100 ग्राम है डिवाइडेड बाई 58.58 ग्राम पर मोल जो कि इसका फार्मूला मैस है, और आंसर क्या आ जाएगा 1.70 मोल्स ऑफ NaCl और ग्राम फार्मूलाज ऑफ NaCl। तो ऐसे हम लोग ग्राम फार्मूलाज को कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर आयनिक कंपाउंड। जी स्टूडेंट्स, जब हमारे पास सब्सटेंस है ना डेट इज़ आयनिक स्पीशी, यानी जो सब्सटेंस है वो आयनिक स्पीशीज़ हों, तब हमारे पास जो आयनिक मैस होगा, आयनिक मैस ऑफ एन आयनिक स्पीशी एक्सप्रेस इन ग्राम्स, उसका हम लोग बोलेंगे ग्राम आयन, ग्राम मोल और सिंपली मोल। एक बात याद रखें, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका आयनिक मैस नहीं होता, उनका फार्मूला मैस होता है। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, आयनिक मैस किनका होता है, आयनिक स्पीशीज़ का होता है जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। अभी हम लोग एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे इनको। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड आयन, ये एक आयनिक स्पीशी है। 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज़ इक्वल टू 1 ग्राम आयन और 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इसी तरह 60 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयंस इक्वल टू 1 ग्राम आयन और 1 मोल ऑफ कार्बोनेट। 96 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन इक्वल टू 1 ग्राम आयन और 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन। तो अगेन 1 ग्राम ऑफ डिफरेंट आयनिक स्पीशीज़ हैव डिफरेंट मैसेज, यानी जो 1 ग्राम आयन है, 1 ग्राम आयन डिफरेंट आयनिक स्पीशीज़ का, इट कंटेन डिफरेंट मैसेज इन ग्राम्स। फॉर्मूला अब क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम आयन्स और मोल्स ऑफ आयनिक स्पीशीज़ इक्वल टू मैस ऑफ आयनिक स्पीशीज़ इन ग्राम्स ओवर आयनिक मैस ऑफ आयनिक स्पीशीज़। अगेन सपोज मैं करता हूँ कि मेरे पास 30 ग्राम मैस है कार्बोनेट आयन का और मैं इसके अंदर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ नंबर ऑफ ग्राम आयंस। कैसे कैलकुलेट करूँगा, नंबर ऑफ ग्राम आयंस और मोल्स इक्वल टू मैस इन ग्राम्स ऑफ आयनिक स्पीशीज डेट इज़ 30 ग्राम ओवर आयनिक मैस 60 ग्राम पर मोल, डिवाइड करूँगा तो 0.5 मोल्स या 0.5 ग्राम आयन आ जाएंगे कार्बोनेट आयन के, किस में, 30 ग्राम के अंदर। लेकिन अब लास्ट के ऊपर हम लोग इस डिस्कशन को कंक्लूड करने जा रहे हैं मोल को, कि मोल की कंप्लीट डेफिनेशन क्या बन जाएगी। अब तो हम लोगों ने देखा कि जो सब्सटेंस है वो एलिमेंट हो सकता है, एलिमेंट के लिए एटॉमिक मैस है, वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हो सकता है, उसके लिए मॉलिक्यूलर मैस है, वो आयनिक कंपाउंड हो सकता है, उसके लिए फार्मूला मैस है, वो आयनिक स्पीशी हो सकता है, उसके लिए आयनिक मैस है। और जब हम लोग इनको ग्राम्स के अंदर लिखेंगे तो डेट इज़ कॉल्ड 1 मोल, उसको हम लोग मोल बोलेंगे। देखते हैं जी, व्हेन एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट, molecular mass of a molecular substance, formula mass of ionic compound and ionic mass of ionic species, it is expressed in grams, then it is called as mole, उसको हम लोग मोल कहेंगे। mole is denoted by small n और it is abbreviated as MOL, mole, और it is SI unit for quantity of substance, जो बेसिक यूनिट है 7 उसमें से एक ये यूनिट है फॉर द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस मोल। तो यहाँ पे मोल का अगर कंबाइन रिलेशन लिखें डेट इज इक्वल टू गिवन मैस ऑफ द सब्सटेंस ओवर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और फार्मूला और आयनिक मैस, वो डिपेंड करता है कि सब्सटेंस की नेचर कैसी है। और अगर हम लोग मोर जनरलाइज इसको करें तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मैस ऑफ द सब्सटेंस ओवर मोलर मैस। याद रखें, जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक मैस को ग्राम में आप लोग एक्सप्रेस करते हैं, किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मैस को ग्राम्स में लिखते हैं, किसी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मैस को और आयनिक स्पीशी के आयनिक मैस को ग्राम्स में लिखते हैं, तो डेट इज़ देयर मोलर मैस। वो क्या बन जाता है, उनका मोलर मैस बन जाता है। और जो मोलर मैस होता है उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट AMU नहीं होता, उसका यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। मोलर मैस किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मैस, उसका यूनिट क्या हो जाता है, ग्राम पर मोल। तो इन सारे जो मैसेज हैं जो कि डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं, इनको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, मोलर मैस लिख सकते हैं, एक ज़्यादा जनरल टर्म है। तो ये मोल के हवाले से डिस्कशन थी। और
बड़ी ही एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन जो है ना मैंने मोल के हवाले से की है। आई होप कि आप इसको बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम ना आए।